दोस्तों, महाभारत काल में कहा गया है कि अर्जुन के पास एक ऐसा बाण था जो तरकस से निकलने पर तो 1 होता है और धनुष से छूटने पर 10 हो जाता है, लेकिन टारगेट तक पहुंचने पर वही तीर 1000 में बदल जाता है। कमाल की बात है कि एक और हथियार जो इस विवरण में पूरी तरह से फिट बैठता है वो है भारत का अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। परमाणु हथियार ले जाने वाली यह मिसाइल 15 किलोमीटर की अधिक दूरी पर 11 टारगेट तक को मार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पहले ही पूरा कर लिया था, जिसे सूर्या के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नई दिल्ली ने अब तक इसकी पुष्टि करने से इनकार किया है। इसका कारण क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अग्नि मिसाइल के विकास के लिए हमारे देश और हमारे वैज्ञानिकों को किन किन मुश्किल चरणों से होकर गुजरना पड़ा। दोस्तों, एक देश की सैन्य शक्ति न सिर्फ बेहतर हथियार विकसित करने से बल्कि टारगेट को सटीकता से भेदने के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता से भी साफ हो जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख बम वर्षक दुश्मन पर गोलीबारी करने के इरादे से बनाए गए थे। हम जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के लिए भी अमेरिका ऐसे बॉम्बर पर निर्भर था। तब तक बची हुई जापानी वायुसेना इन बॉम्बर से बचाव नहीं कर सकी। अगला उद्देश्य विमान को रोक कर बिना दिखे ही दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता हासिल करना था। इसके लिए नाजी जर्मनी ने रॉकेट विकसित किया, लेकिन ये युद्ध की दिशा नहीं बदल सके। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने जर्मनी से चुराई गई रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास शुरू किया। मिसाइलों में बॉम्बर्स की तुलना में हाई स्पीड और अधिक सटीकता और कम लागत की खासियत थी। बाद में दूसरे देशों में बढ़त बनाने के लिए अपने जखीरे में शक्तिशाली मिसाइलों को शामिल करने की होड़ लग गई और ये सब उनके बीच शीत युद्ध का कारण बना, जो बाद में और भी तेज हो गया। इसके साथ ही दुनिया परमाणु हथियारों को होड़ में भी फिसल गई, जिसके परिणाम दूसरे महाद्वीप पर परमाणु हमला करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास शुरू हो गया। इसके बाद दोनों बड़े देश अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी विकसित किया, जिसके बाद अगली कोशिश ऐसी मिसाइल बनाने की थी जो इन डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ़ बनाने की क्षमता से लैस हो, और इसका परिणाम आया MIRV कैपेबल रॉकेट, जो एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड से लैस होती हैं, यानी एक ही लॉन्च से कई टारगेट पर सटीकता से हमला करती हैं। वहीं अब भारत के लिए अपने खतरनाक पड़ोसी को दूर रखने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को हासिल करना जरूरी था। ये सिर्फ 1962 में हुए चीन द्वारा अचानक से किए गए हमले के वजह से नहीं था, बल्कि इसके बाद चीन के परमाणु परीक्षणों और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों ने नई दिल्ली को परेशान करके रख दिया था कि युद्ध की स्थिति में बीजिंग भारत से कहीं भी ऐसे मिसाइलों से परमाणु हमला कर सकता है। नतीजा, भारत ने तुरंत परमाणु बम कार्यक्रम शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में प्रोजेक्ट वेलिएंट नाम से मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लेकिन रूसी R-36 पर आधारित देश की पहली मिसाइल एक जबरदस्त फेलियर साबित हुई। ये झटका इस तथ्य के कारण भी था कि उस समय मिसाइल निर्माण के लिए जरूरी तकनीक और एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महसूस की कि अगर भारत के मिसाइल सपनों को पूरा करना है तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की ज़रूरत है। ये इंदिरा गांधी जी की इच्छा थी कि इसरो ने रॉकेट क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है वो रक्षा के क्षेत्र में भी हासिल की जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट के लिए तकनीक, ज्ञान और अच्छे नेतृत्व वाले वैज्ञानिकों को चुना। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जो बाद में भारत के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली। इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों में से एक प्रोजेक्ट था सरफेस टू सरफेस तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल का विकास। कलाम और उनकी टीम ने अग्नि मिसाइल का विकास किया और समय समय पर अग्नि को एक बेहतर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बदलने का टारगेट रखा। अगले 2 दशकों में भारत ने अग्नि के अलग अलग वेरिएंट को हासिल कर लिया। अग्नि 1 एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर थी, लेकिन अग्नि 5 तक ये 8000 किलोमीटर की क्षमता वाली एक बेहतर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गई। पहले ही DRDO ने अग्नि 6 सुपर ICBM का डिजाइन पूरा कर लिया था।
पिछले दशक के मध्य में इसका उत्पादन भी शुरू हुआ। माना जाता है कि कम से कम 20 मीटर लंबी और 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी इस बड़ी मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। इसके अलावा ये अलग अलग स्थानों को तबाह करने के लिए 750 किलो टन विस्फोटक क्षमता के 11 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। गौरतलब है कि यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय की परमाणु ऊर्जा से 50 गुना अधिक है। यह भी बताया गया है कि यह मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और अपने टारगेट को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। बड़ी रेंज के अलावा यह मिसाइल तेजी से तैनाती के लिए भी जानी जाती है। लैंड बेस्ड के अलावा अग्नि 6 को पनडुब्बियों से भी दागने की क्षमता है। साथ ही इसके तैनाती के लिए देश के सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल सिलो बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारत अग्नि 6 मिसाइल की इन खुले रहस्यों की पुष्टि करने को तैयार नहीं, जिसका मुख्य कारण इस मिसाइल की रेंज है। 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत के पास के दुश्मनों को मुकाबला करने में काफी है। दोस्तों, 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत के आसपास के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए काफी है। वहीं अग्नि 6 अपनी रेंज के कारण पश्चिमी यूरोप और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला करने की भारत की ताकत को दर्शाता है। लेकिन इन देशों के साथ मजबूत संबंध रखने वाले भारत को फिलहाल ऐसी ताकत की जरूरत नहीं। वहीं इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि दुश्मन हमेशा दुश्मन नहीं रह सकता, यह हमारा दोस्त ही दोस्त रहेगा। इस चीज को देखते हुए यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमारे हथियारों के विकास में बाधा न बनने दें। और इसी नीति का पालन करते हुए भारत अभी तक अग्नि 6 के रहस्यों से पर्दा नहीं उठा रहा है और ये खुलकर नहीं बता रहा है कि भारत के पास असल में अग्नि 6 है भी या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको एक भारतीय होने के नाते क्या महसूस होता है? क्या भारत ने अग्नि 6 को बना लिया है? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको अग्नि 6 के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अग्नि 6 के रहस्यों के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।